डायनासोर पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले पाए जाने वाले विशाल और रहस्यमयी जीव थे। इनका नाम डायनासोर ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डाइनोस भयानक और सॉरस छिपकली, यानी भयानक छिपकली। हालांकि वे असल में छिपकली नहीं थे, लेकिन उनके शरीर की बनावट कुछ हद तक छिपकलियों जैसी थी। डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक युग में अस्तित्व में आए और करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रीटेशियस युग के अंत में एक बड़े उल्कापिंड की टक्कर और उसके परिणामस्वरूप हुए जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गए। ये घटना मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में हुई थी, जहां चिक्सुलप क्रेटर मिला है। डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं, कुछ छोटे और चिड़ियों जैसे थे, जबकि कुछ विशालकाय और भयावह दिखने वाले। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स टी-रेक्स, और कुछ शाकाहारी जैसे कि ब्रैकियोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स। शाकाहारी डायनासोर आमतौर पर लंबे गर्दन वाले होते थे जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। डायनासोरों की हड्डियां और जीवाश्म फॉसिल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं। भारत में भी मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। वैज्ञानिक इन फॉसिल्स की मदद से डायनासोरों के शरीर, उनके रहने का तरीका और उनके विलुप्त होने के कारणों का अध्ययन करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि आज की चिड़िया डायनासोरों के ही वंशज मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ छोटे डायनासोरों ने धीरे धीरे खुद को पर्यावरण के अनुसार ढालते हुए उड़ने की क्षमता विकसित कर ली और वही आगे चलकर चिड़ियों के रूप में विकसित हुए। डायनासोरों पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें बनाई गई हैं, जैसे जुरासिक पार्क फिल्म श्रृंखला, जिसने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दी। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए डायनासोर एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डायनासोरों का इतिहास हमें ये सिखाता है कि प्रकृति में कोई भी जीव कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमेशा जीवित नहीं रह सकता अगर वह बदलावों के अनुसार खुद को ढाल नहीं सके। इनके अध्ययन से हम पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास, जलवायु परिवर्तन और जीव जंतुओं के विकास के बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं।